हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा। मुझे आपके तावन की अशद ज़रूरत है, आपके साथ की अशद ज़रूरत है। मेरी हौसला अफजाई इसी तरह करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। तो पेशे खिदमत है वो कौन था, किस नंबर 39 39 39। इसको भी लाइक करें, इसको पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हम अपनी बातों में मसरूफ़ थी, सबकी शादियां करवा चुकी थी, सबकी शादियां करवा चुकी थी। पुरसकून थी, हम पुरसकून थी। अच्छे और सुहाने दिनों के लिए मुंतज़िर थी। चाहती थी कि हवेली को बात करें, हवेली बात हो, क्योंकि बड़े तो चले गए थे, जितने बड़े थे वो तो चले गए थे। अब बच्चों ने बात करना था, बच्चों ने बात करना था। और ये भी हमें पता था कि हो सकता है सैमा, आयशा, ये भी शायद बच्चों की पैदाइश में अहम किरदार अदा करें, क्योंकि हम में हिम्मत नहीं थी। मेरी जवानी डाल चुकी थी और फातिमा, उसकी तकरीबन ऐसी उम्र थी, लेकिन हो सकता था कि वो माँ बन सके, क्योंकि वो अभी 35 की थी। मैं तो 45 के करीब थी ना, इससे भी ऊपर थी। अंदर एंजॉय हो रहे थे, बिल्ला नई दुल्हनों के साथ एंजॉय में मस्त था, और मैं समा के साथ बातों में मस्त थी। इधर की बातें कर, उधर की बातें कर, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ सामने रखती थी। क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सभी पर तबसरे करती जा रही थी। कभी किसी की बातों को लेकर बैठ जाती, कभी किसी की बातों को लेकर बैठी, कभी नरगिस सामने आ जाती, उसकी बातें शुरू हो जाती। कभी किरण बात सामने आ जाती, उसकी बातें शुरू हो जाती। किरण का मेरा साथ बेइंतहा बेइंतहा अहम था। उसने तो मुझे पाला था, उसने तो मुझे पाला था। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो ज़ेब की ज़िंदगी में आई थी, ज़ेब की दुल्हन बन के आई थी, और उसका प्यार मेरे अंदर बढ़ता गया। वो मुझे, जैसा सैमा मुझे प्यार करती थी, वो मुझे प्यार करने लगी थी, वो मुझे प्यार करने लगी थी, मेरे नाज नखरे उठाती थी। मैं किस्मत वाली थी कि 7 भाइयों की इकलौती थी, 7 भाइयों की इकलौती थी, लाडली थी। और चाहे ये नशेबाज थे, शराब नोशी थे, करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, मुझे बेइंतहा प्यार करते थे। मेरे लाड दिखते थे, मेरे लाड दिखते थे। एक लम्हा की तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो। मेरे आंखों में आंसू तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे ना, ये पकड़ लेते थे, अपनी बीवियों को पकड़ लेते थे कि ये नाज रोई क्यों है, इसकी आंखों में क्यों आए हैं आंसू, इसकी आंखों में क्यों आए हैं। सभी को पकड़ लेते थे। बेइंतहा प्यार मिला था मुझे अपना, मुझे अपनों से बेइंतहा प्यार मिला था। और फिर
किरण मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, ये ज़िंदगी में आ गई थी। ये भी इंतहा से ज़्यादा मुझे प्यार करने लगी थी, इंतहा से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैं बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, 12-14 साल, बस इतनी एज की थी। ये इसका प्यार जुनून इख्तियार करता गया, जुनून इख्तियार करता गया था। और फिर एक दफ़ा एक दिन इसने मुझे छेड़खानी शुरू कर दी थी, छेड़खानी शुरू कर दी थी। मैं तड़प गई थी, तड़प से गई थी कि इसने क्या किया था, इसने क्यों किया था ऐसा, इसने क्यों किया था। और उस वक्त किरण ने मुझे यही बताया था कि वो मुझसे प्यार नहीं है, मेरी आशिक भी है, मेरी सूरत की आशिक है, मेरे चेहरे की आशिक है, मेरे जिस्म की आशिक है, आशिक थी मेरी। लेकिन इसका इश्क हट कर था, इसका इश्क हट कर थी। ये अपनी कमी को दूर करना चाहती थी, जो ज़ेब की वजह से इसको कमी मिली हुई थी, ये दूर करना चाहती थी। इसने मेरा सहारा लिया था और मुझे भी, बस कहते हैं कि ये शैतानी काम, इसमें लज़्ज़त होती है, इसमें लज़्ज़त आई थी। फिर बड़ा कुछ हुआ था, बेइंतहा कुछ हुआ था, बेइंतहा कुछ हुआ था। इन कहानियों को असामा को पता नहीं था, जो मैं सुनाती जा रही थी एक एक लड़की की, एक एक और बस अपनी दुल्हनों की कहानी सुनाती जाती थी। कभी नरगिस की सुना देती थी, कभी किरण की सुना देती थी, कभी गुलशन की सुना देती थी, कभी दूसरी गुलशन की सुना देती थी। क्योंकि इस वक्त वो हमारी ज़िंदगी में आई नहीं थी, उस वक्त हमारी ज़िंदगी में आई नहीं थी। वो मेरी कहानियों को सुन के बड़ा एंजॉय करती थी, बड़ा एंजॉय करती थी। और फिर यकदम बिल्ला आ गया, हमारी बातों को तसलसल टूट गया। वो गहरी नज़रों से, प्यार भरी नज़रों से हमें देखने लगा था। उसकी नज़रों में चाहत चाहत नज़र आई थी, चाहत चाहत नज़र आई थी, प्यार ही प्यार नज़र आया था। फिर क्या था, फिर क्या था, वो हम पे टूट पड़ा। पहले उसने सामा पर टूट पड़ा, फिर मुझ पर, फिर ये सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता ही रहा। ये तो हमें पता था कि इसने आना ही आना है, इसने आना ही आना है। और दूसरे दिन ही 2 खुशखबरियाँ मिली थी हमें। श्यामा ने भी खुशखबरी सुना दी थी और आयशा ने भी सुना दी थी कि ये दोनों माँ बनने वाली हो गई हैं। श्यामा तो अपनी हरकतों से बात नहीं आती थी, कहते कंजर ने देखा ना, इस कंजर ने, बदमाश ने फिर मुझे मुसीबत में डाल दिया, फिर मुझे मुसीबत में डाल दिया। इसका जी नहीं भरा था बच्चों से। ये चाहता ना मैं से दूर हो जाऊँ, कि अब मैं इसके करीब ना आऊँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, नोचती रहूँगी। कैसे दूर जाता है ये मुझसे, कैसे दूर जाता है ये मुझसे। वो वैसी बातें करके मुझे इंसास संग पाल करती जा रही थी, करती जा रही थी, गुस्से से दांत पीसती जा रही थी। लेकिन उसके गुस्से में प्यार था, शिद्दत का प्यार था, शिद्दत का प्यार था। सुबह ही सभी में खबर फैल गई थी, पूरी हवेली में खबर फैल गई थी कि आयशा और श्यामा मां बनने वाली हैं, बिल्ले के बच्चों की मां बनने वाली हैं।
ये खबर पूरी हवेली में फैल गई थी, अली के दोस्तों में फैल गई थी, बिल्ले के दोस्तों में फैल गई थी, उसकी उनकी बीवियों तक बात पहुंची थी। और फिर शुगर होने लगे थे, जश्न होने लगे थे, नए बच्चों की आमद पर जश्न होने लगे थे। अभी तो उन्होंने दुनिया में आने का बड़ा टाइम था, लेकिन जश्न आते ही शुरू कर दिए थे। और बिल्ला खुशी से पागल हो रहा था, वो पागल हो रहा था। लेकिन हमने देखा था वो मुस्कुराते मुस्कुराते रो दिया था। एक दरख्त के साथ खड़ा था, पहले हाथ उठा के खुदा से दुआएं करता रहा था, हमारे चेहरों को देखता रहा था। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मसलसल आंसू बहने लगे थे। वो रोने लगा था। इतना तरस मुझे आया था, इतना मुझे उसके ऊपर तरस आया था कि मैं बता नहीं सकती। यही हालत उसकी हालत थी, सामा की भी ये हालत थी। उसको उसका रोना बर्दाश्त ना हो रहा था। जाके चाहे वो कि उसकी रंगत काली पड़ गई थी, लेकिन कशिश उसके अंदर वही थी, कशिश वही थी। अभी भी हर किसी को खींच लेता था अपनी तरफ, अभी भी हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता। इसका मतलब ये था कि सफ़ेद रंगत में कशिश नहीं होती, सफ़ेद रंगत की कशिश नहीं होती। कशिश तो जो खुदा ने नक्शो नगार दिए होते हैं उसमें होती है, उसमें नक्शा होती है, कशिश होती है। बेंदा नाजा भी ये क्यों रो रहा है? इसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सैमा ने मुझे कहा था इसको बुला के लाओ, मैं ऐसे पूछूं ये क्यों रो रहा है। इसको तो खुश होना चाहिए था, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आयशा भी इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर ये क्यों रोने लगा है? क्यों रोने लगा है? पूछो इससे। मैं गई थी उसके पास, काफ़ी देर तक करीब खड़े उसको देखती रही थी। वो भी तक आंखें बंद करके रोता जा रहा था। आंखें बंद थी उसकी, लेकिन आंसू उसके गालों में तैरते जा रहे थे। क्यों हो रहा था? क्या हुआ था उसको? मैंने उसको थोड़ा सा झंझोरा था, उसने जल्दी से आंखें खोल दी थी। मुझे देखने लगा था, जल्दी से अपने आंखों को साफ किया, आंसुओं को साफ किया। नासुम सैमा के पास रहना था ना तुमने, आयशा के पास रहना था, उनका ध्यान रखना था। सैमा ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारी तरफ देख रही है। वो देखो अपने घर में देखो, तुम्हें देख रही है, ऊपर बाल गोने में खड़ी तुम्हें देख रही है। तुम उदास खड़े हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना कि बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तुमने सैमा को दोबारा माँ बना दिया है, और आयशा को भी। तो खुश होना चाहिए था। तुम रो रही हो, वो बुला रही है तुझे, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ भी, बुला रही है। जाओ। वो चल पड़ा था मेरे साथ। सैमा भी छत नीचे उतर आई थी, बाल कोने से नीचे उतर आई थी। इसे गले थे, इस कदर शिद्दत से लिपटी थी, रोने लगी थी। बिल्ला भी रोने लगा था। क्यों रो रहा है तू क्यों रो रहा है? बिल्ले तुम बता क्यों रो रहा तू? तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, इंतहाई खुश होना चाहिए। देख तुम्हारे बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। देख, ये देख,
मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने पेट पर रख दिया था। उसने मेरे सारे बालों पर हाथ फेरे थे, मेरे माथे को चूमा था, मेरी गालों को चूमा था और फिर अपनी गोद में उठा लिया था, अपनी गोद में उठा लिया था और बेड पर जाकर लिटा दिया था। पेट से कमीज हटा के उसको चूमने लगा था, उसको चूमने लगा था। मैं भी पास बैठी थी, देख रही थी उसके जज्बातीपन को देख रही थी। उसके पेट को मुसलसल चूमता जा रहा था और उसकी आंखों में फिर आंसू तैरने लगे थे, फिर रोने लगा था। लेकिन उसके रोने में आवाज़ बुलंद ना कर रहा था, बस आंसू बहते जा रहे थे, आंसू बहते जा रहे थे। अपना चेहरा, अपना सर उसके पेट पे रखे हुए उठते जा रहा था। मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने पूछ लिया था, बिल्ले आज तो बड़ी खुशी का दिन था, इंतहाई खुशी का दिन है। देखो हर तरफ जो जश्न हो रहे हैं, बच्चों की आमद पर जश्न हो रहे हैं और तुम्हारे आंसू रुक नहीं रहे। क्या मसला है? क्या खुश नहीं हो? अपने बच्चों की पैदाइश पर खुश नहीं हो? अगर नहीं खुश हो तो अभी हम ख़त्म कर देते हैं सब कुछ। मैं आयशा से भी कहती हूँ, इसको भी कहती हूँ ख़त्म कर दे। नहीं, नाज ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, कभी भी ना करना। हाँ, तो फिर बताओ ना क्यों रो रहे हो, बताओ। उसने गहरी सांस ली थी। अभी तक उसका सर श्यामा के पेट में था और श्यामा उसके सर के बालों पे हाथ उंगलियां फेरती जा रही थी, उंगलियां फेरती जा रही थी, उसके चेहरे पर भी हाथ फेरती जा रही थी। उसने बोलना शुरू कर दिया था, श्यामा उस रात का बंदर याद है तुझे? याद है तुझे जब रात की तन्हाई में तुम नशे की हालत में मेरे करीब आ रही थी? चलो मैं बताता हूँ तुझे सब कुछ। तो मैं इस अंदाज से चलती आ रही थी, इस अंदाज से चलती आ रही थी कि जैसे तुमने किसी किस्म का नशा किया हो, निडाल हो। इस चीज़ को मैं समझ नहीं सका था क्योंकि तुम कभी भी इस अंदाज में कभी सामने नहीं आई थी, इस रूप में कभी नहीं सामने आई थी। शायद तुमने, मैं समझ गया था, शायद तुमने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसमें नशा हो। और श्यामा, मैंने तुम्हारे हाथ में टूटी हुई बोतल देख ली थी, टूटी हुई बोतल देख ली थी और समझ गया था, सभी को समझ गया था कि तुम्हारी ज़बान से कई दफ़ा सुना था कि मैंने बिल्ले का चेहरा बिगाड़ना है, इसके हुस्न को बर्बाद करना है, इसके हुस्न को बर्बाद करना है, इसको बदसूरत बनाना है, इस कदर बदसूरत बनाना है कि हर कोई इससे नफ़रत करे, हर कोई इससे नफ़रत करे। समा, मैंने तुझे रोकाना था, मैंने तुझे रोकाना था। तुम्हारे हाथ में बोतल मैं देख चुकी, टूटी बोतल जो देख चुका था। तुम उसी अंदाज में चलती आ रही थी और मैं समझ गया था तुम्हारे ये चलने का अंदाज, तुमने जो ये सिलसिला शुरू किया है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ, ज़रूर इसके अंदर कुछ मिलावट है, दिखलावापन है। मुझे जानकारी हो कि मैं नशे में हूँ, लेकिन तुम नशे में ना थी, नशे में ना थी, पूरी तरह होश में थी। सिर्फ मुझे अपने करीब करना चाहती थी और मैं करीब हो गया था क्योंकि मुझे इस वक्त इंतहाई हसीना जमी रख रही थी।
तुम्हारा ये अंदाज मुझे बेइंतहा अच्छा लगा था, बेइंतहा अच्छा लगा था। इस अंदाज से झूलते हुए आना और बालों को बखेरे हुए बिना दुपट्टे के चलते हुए आना, ऐसा था, ऐसा निखार तुम्हारे ऊपर था कि मैं ये भूल गया था कि तुमने शीशे की बोतल पकड़ी हुई है, टूटी हुई बोतल पकड़ी हुई है, जैसे तुमने मुझे जख्मी करना है। बस फिर भी मैंने तुम्हें प्यार करने की खातिर पकड़ लिया था, चूमने लगा था, चूमने लगा था, मदहोश होने लगा, तुम में डूबने लगा था। तुमको मैंने ज़मीन पर गिरा दिया था, आस्था सा गिरा दिया था ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। गिरते ये थी तुम, फिर यकदम तुमने अपना वार कर दिया था। तुमने वार करने शुरू कर दिए थे मेरे चेहरे पर। मैंने ज़रा भी ना रोका था, क्यों समझ, ज़रा भी ना को रोका ना मैंने। बताओ एक दफ़ा भी मैंने रोका हो? नहीं रोका था। मैं सोच रहा था, एक ही बात सोच रही थी कि आज इसको शम्मा को अपना तमाम तर शौक़ पूरा करने दो। बदसूरत मुझे बनाती है तो बनाने दो। जो इसके दिल में ख्याल हैं, जो ख्वाहिशें हैं, आज इसको पूरी करने दे। तो मेरे चेहरे को बिगाड़ती जा रही थी। और जब तुमने मेरे दिल के ऊपर तुम लेटी लेटी उठ गई थी, मेरी छाती पर सवार हो गई थी, मेरे पेट पर बैठ गई थी और अपना शदीद वार, शीशे का शदीद वार, गिलास का वो बोतल का शदीद वार मेरे दिल पर किया था। उफ खुदाया, ऐसा वार था जिससे मैं तड़प गया था, जिससे मैं तड़प गया था। समा वो बोतल टूट गई थी। जो ये दिल में मेरे वार किया था ना, बोतल का कुछ हिस्सा टूट गया था, वो मेरे दिल में रह गया था, वो मेरे दिल के अंदर प्रवस्त हो गया था। वो साथ साथ रोता भी जा रहा था, कहानी सुनाते हुए साथ साथ रोते भी जा रहा था। मेरे अंदर बस उस तकलीफ़ ने, मुझे नहीं पता कि तुम बाद में मेरे साथ क्या कुछ करती रही हो, लेकिन ये था कि तुम रुकी ना थी। तुम्हारे वार मेरे ऊपर चलते जा रहे थे। उसी बोतल से मेरे जिस्म पर खराशें डालनी शुरू कर दी थी तुमने। बोतल को मेरे सीने पर रखती तो खींचती पेट पे ले आती, पूरे जिस्म पर खराशें डालनी शुरू कर दी थी। कुछ भी बर्दाश्त ना हो रहा था, कुछ भी बर्दाश्त ना मुझसे हुआ था, लेकिन करना पड़ा था। आज मैंने तुम्हारे शौक़ को पूरा करना था। लिखना समा वो दिल पे किया हुआ वार बस शायद मेरी मौत बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ तुझे, मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ। ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारी हमदर्दियाँ हासिल करनी हैं। मुझे तुम्हारी हमदर्दियों से नहीं है, मैं तो तुम्हारी चाहतों में डूबा हुआ हूँ, नाज के लिए आया था, इसकी दीवानगी में आया था, इससे प्यार जो कर बैठा था, इसकी तस्वीर से प्यार कर बैठा था। बस इसका दीवाना बन गया था, बगैर देखे इसको कैसी है, कैसी तस्वीर हो सकता बदली हुई हो। नहीं, मैं दीवाना बन गया था इसकी तस्वीर का। इससे शादी कर ली थी, इसने हज़ारों जतन किए थे कि मैं ऐसे शादी ना करूं, लेकिन मैंने कर ली थी, शादी कर ली थी मैंने। और ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा था। कई आए, कई मर गए, फिर सहमा तुम आई। तुम्हारा चेहरा इंतहाई खूबसूरत था,
क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर नाज नज़र आई थी, नाज नज़र आई थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि तुम्हें मैंने अपना लिया था, तुम मेरी बन गई थी, तो तुम निज़ाम इंतज़ार कर रही थी। मुझे ऐसा लगा था मैं दोबारा ज़िंदगी, मेरी नाज दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ गई है, नाज दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ गई है। वो बड़ी नाज थी, तुम छोटी नाज। ये जब मैं इसको पहली दफ़ा देखा था ना, इसकी उम्र 16 साल लगी थी मुझे, और मैंने तुम्हें 16 साल का बना दिया, तुम्हें मैं 16 साल का बना दिया। और कई दफ़ा नाज से कहा था, नाज इसमें अपना बचपन देखो, वो चढ़ती जवानी देखो। ये भी कहती थी, हाँ इसको देखती हूँ तो मुझे अपना भी याद आ जाता है, अपनी चढ़ती जवानी याद आ जाती है। तुम्हारा चेहरा नाज बिल्कुल इसके से जैसा था। जो समझो कि तुम दो थी, तुम्हारा रूप एक ही था, एक बड़ी का रूप, एक वही जो रुका हुआ था। मैंने वही तुम्हारी उम्र 16 साल रखी, दोनों से एक जैसे प्यार करने लगा था। मेरे सामने जिस्मों की ये ना था कि मुझे जिस्मों से प्यार था, ऐसा कुछ भी ना था। बताया ना मुझे तुम दोनों से प्यार था, इंतहाई शिद्दत से प्यार था। तुम नाज थी, तुम छोटी नाज थी, ये बड़ी नाज थी, दोनों से एक जैसे प्यार था मुझे। वो तो मेरा प्यार थी, तुम्हें इसकी जवानी बन के मेरे सामने आई थी। साथ ही उनसे आपने कमीज़ उतार दी थी, कमीज़ उतार के हमारे सामने रख दी थी, और टूटी हुई बोतल दिखा दी थी। ये देखो नाज, ये देखो, ये मेरे अंदर पेवस्त हो चुकी है, टूट गई है, इसके बाहर से टूट गई थी। डॉक्टरों ने मुझे कहा कबर इसके, अगर इसको मैं निकालूं, अगर निकाल दोगे तो एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकोगे, अगर इसको निकाल दोगे एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकोगे, अगर इसी तरह रहोगे तो तकलीफ़ तो होती रहेगी, तकलीफ़ तो तुम्हें होती रहेगी, लेकिन ये ज़िंदगी चलती रहेगी तुम्हारी। कभी कभी शिद्दत अख्तियार कर जाती है तकलीफ़, कभी कभी शिद्दत अख्तियार करती है तकलीफ़, शिद्दत अख्तियार कर जाती है। जी चाहता कि अपना सर दीवारों को साथ मार मार के फोड़ दूँ, फोड़ दूँ। उबालता जा रहा, वो भी रोता जा रहा, हम भी रोने शुरू कर दी थी, हमने भी रोना शुरू कर दिया था। सहमा तो बार बार उसकी छाती को चूमती जा रही थी, उसकी छाती को चूमती जा रही थी। मेरी भी ऐसी हालत थी, मेरी भी ऐसी हालत थी, क्या करती मैं। मैं आता हूँ थोड़ी देर तक आता हूँ। मैं बाहर बंदों को बिठाया हुआ है, वो कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, बताया ना, बच्चों की आमद पर इंतज़ाम कर रहे थे, खुशियाँ थी, घर में खुशियाँ लेके आना था। आज बंदे आने वाले, मैं आता हूँ, दो कुछ ये कहकर वो निकल गया था, वो घर से निकल गया था। हम दोनों से एक दूसरे से लिपट के बस रोने लगी थी। आज मुझे एहसास हुआ था, आज सहमा को एहसास हुआ था कि बेइंतहा बहुत बड़ी गलती की है, बेइंतहा गलती की थी उसने। क्या हासिल हुआ था उसको, क्या हासिल हुआ था, मैंने कह दिया। सहमा बता तुझे क्या मिला, उसकी शक्ल बिगाड़ने का क्या मिला। तुम तो कहते ना उसको पता नहीं था, सभी कुछ उसने देख लिया था। उसने ये भी देख लिया था जो तुम्हारे अंदर वो चाल डाल में जो लकराहटपन है, जो नशा तुमने अपने ऊपर हावी किया हुआ है,
उसमें बनावट है, ये भी जान गया था। तुम्हारे हाथ में टूटी हुई बोतल पकड़ी भी वो उसने देख ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को तैयार कर दिया था। उसने सही कहा है, वो हमारी मोहब्बतों में डूबा हुआ था। तुम छोटी नाज थी, मैं बड़ी नाज थी, डूबा हुआ था हमें, प्यार करता था हमें, लेकिन तुमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, छलनी कर दिया उसका पूरा जिस्म। उसे तमाम खराशें दिखाई आज, कभी उसने पूरा जिस्म नहीं दिखाया था, आज दिखा दिया है। देखा क्या हाल किया तुमने उसका, समा, क्या हाल किया तुमने उसका। देख लेना, ऐसा ही होगा समा, ऐसा ही होगा। जब हमने उसको मारना चाहा तो वो बच गया, जब उसको मारना चाहा वो बच गया, और जब उसको ज़िंदा रखना चाहती हैं तो मुझे लगता है वो हमें धोखा दे जाएगा, वो हमें धोखा दे जाएगा। समा ने यह तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था, ना समा ना, ना नाज आप ही ना, ऐसी बात ना करना, ऐसी बात ना करा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बिल्ला मेरी ज़िंदगी बन चुका है। सही उसने पूरी कहानी सुनाई है उसको, मेरे अंदर तुम नजर आती हो, तुम्हारे अंदर मैं नजर आती हूँ। दो जिस्म है एक रूप है, दो जिस्म एक ही रूप है, दोनों जिस्म उसके पसंदीदा हैं। तुम कहते थे किरण का जिस्म इसको बेइंतहा पसंद था, तुम बिल्कुल किरण हो, तुम्हारा जिस्म बिल्कुल किरण जैसा है। दुख हुआ है आज, वो उसकी कहानी सुन के दुख हुआ है। समा, उसको किसी से प्यार नहीं है, हम दोनों के अलावा किसी से भी प्यार नहीं है। अभी वो बड़ा कुछ बताना चाहता था, बड़ा कुछ बताना चाहता था, पता नहीं क्यों बताना चाहता है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि एक मैंने चीज़ सुनी हुई है समा, मैंने एक चीज़ सुनी हुई है कि जब इंसान ऐसी बातें करना शुरू कर दे ना तो उसकी ज़िंदगी दिन थोड़े रह जाते हैं। नाज आपी उसने फिर दोबारा मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था, क्यों वैसी बातें करती हो, क्यों उसकी मौत की बातें करती हो। ये ना उससे पहले मैं मर जाऊँ, ये ना हो उससे पहले मैं मर जाऊँ। वो उठी थी और घर से बाहर निकल गई थी, मैं भी उसके पीछे थी, दरवाजे की दहलीज के साथ खड़ी उसको देखती जा रही थी, उसको देखती जा रही थी। समय लगता तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो, कितने मर्द हैं तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो, बिना डिबटे के आ गई हो। चलो आओ अंदर, चलो आओ अंदर। उसके आंसू से रोक नहीं रहे थे, वो रोती जा रही थी। क्या मिला था मुझे, क्यों मैंने इसकी शक्ल को बिगाड़ा था, क्या हासिल किया है मैंने। मैं मुजरम हूँ इसकी, नाज़ापी मैं मुजरम हूँ इसकी, मैं मुजरम हूँ। इसकी ज़िंदगी की मैं दुआएं करूँगी, इसकी ज़िंदगी की दुआएं करूँगी, और ये सारी बातें अली को बता दूँगी, उसको बता दूँगी कि ये वाक़या हुआ था, ये वाक़या हुआ था। डॉक्टरों ने ये कुछ इसको कहा हुआ है, 2 इंच का पीस था जिसके दिल के अंदर जाकर रुक गया था, टूट गया था। क्यों किया था मैंने ऐसे, क्यों किया था मैंने ऐसा, क्या मिला था मुझे, कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था।
पता नहीं क्यों था। आज समा मेरे गले से बस रोती जा रही थी, गले लग के रोती जा रही थी। आज हालांकि खुशी का दिन था, जश्न का सामान था बाहर, लेकिन वो रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, मुसलसल रोती जा रही थी। मेरे चुप कराने पर भी चुप रो रही थी। यहाँ तक कि फातिमा आ गई थी, उसने इसको रोता हुआ देख लिया था। नाज़ा, इसको क्या हुआ है, क्या हुआ, ये क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? क्या इसको खुशी नहीं हुई कि ये माँ बनने वाली है, ये बिल्ले के बेटे को बच्चों की माँ बनने वाली है? खुश है, बेइंतहा खुश है, खुशी बर्दाश्त नहीं कर रही। यह खुशी के आंसू हैं। मैंने उसको टालना चाहा था, लेकिन वो किसे कहाँ टालने वाली थी, ज़िंदगी गुजारी हुई थी उसने। देखो आयशा को देखो, वो इतनी खुश है, इतनी खुश है, इतनी खुश है, बता नहीं सकती मैं, इतनी खुश है। बार बार एली को बुलाती है, वो उसको बिल्ले को बुलाती है, बार बार बुलाती है और बार बार उसको बताती है कि बिल्ला जी मैं आपके बेटे की माँ बनने वाली हूँ, आपके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। वो प्यार करता है इससे, आन के उससे प्यार करता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। तुम्हारे पास वो काफ़ी देर से था, मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी वो प्यार करता था, प्यार कर रहा था जिस तरह आयशा के साथ कर रहा था। उसके पेट को चूमता जा रहा था। ये जो हकीकतें थी वो सामने बातें आती जा रही थी, आती जा रही थी। और फिर एक जश्न हुआ था, खोल खला के जश्न हुआ था, गहमा गहमी फैली थी। इस जश्न में सभी ने हिस्सा लिया था। नोटों की बारिशें हुई थी, नोटों की बारिश की गई थी सैमा पर और आयशा पर। इनको एक जगह बैठा दिया गया था और नोट नशावर किए जाने लगे थे, डांस होने लगे थे, अंजवाय होने लगे थे। वो एक रात के साथ खड़ा तन्हा खड़ा देख रहा था, तन्हा खड़ा देख रहा था। दुख होता था उसको तन्हा देख के, उसको तन्हा देख के दुख होता। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया था, अपने दिल पर हाथ रख दिया था। उसका चेहरा ऐसा बता रहा था कि वो शदीद तकलीफ में है। हाथ रखे रखे घर से बाहर निकल गया था, हाथ रखे रखे ही घर से बाहर निकल गया था।